Hello students, good morning. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स. स्टैंड्स प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in flowers. तो we are going to study a flower, structure of flower. ठीक है, देखिए प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे हम सबसे पहले. तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि फ्लावर क्या है. व्हाट इज फ्लावर? तो अपन कहेंगे कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट्स. और flower is a place of sexual reproduction in plants. Angiosperm plants यानी site of sexual reproduction in angiosperm plants. ये दो बातें आपको याद रखनी है कि फ्लावर इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें अपन सबसे पहले तो देखिए फ्लावर की स्ट्रक्चर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, 4 फ्लावर लीव्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स. 4 फ्लावर लीव्स. ठीक है, 4 पार्ट्स. तो 4 पार्ट्स की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट पार्ट होता है फ्लावर का, देखिए कैलिक्स. सेकंड पार्ट होता है फ्लावर का कोरोला. ठीक है, थर्ड पार्ट होता है फ्लावर का एंड्रोइशियम. ठीक है, फोर्थ पार्ट गाइनोइशियम. ठीक है, 4 पार्ट होता है. ठीक है, ये जो एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम है ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. क्या पार्ट होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स के. ठीक है, एंड्रोइशियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, एंड गाइनोइशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड्रोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है, और गाइनोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, 4 पार्ट होते हैं मेनली. यानी देखिए कि 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, 1 कैलेक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोइशियम, फोर्थ गाइनोइशियम. एंड्रोइशियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड गाइनोइशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए फ्लावर इज अटैच्ड बाय ए फिलामेंट स्ट्रक्चर विद ब्रांच. एक फिलामेंट स्ट्रक्चर के द्वारा फ्लावर एक ब्रांच से अटैच्ड रहता है. इस फिलामेंट स्ट्रक्चर को पेडिसेल कहते हैं. स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बोल दें या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बोल दें. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेडिसेल. ठीक है, पेडिसेल. इसके स्ट्रक्चर की बात करें अपन देखिए इट इज ए डायग्राम ऑफ ए फ्लावर. ठीक है, एंड दिस डायग्राम, ठीक है, लोअर पार्ट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फ्लावर इज अटैच्ड बाय पेडिसेल विथ ब्रांच. ब्रांच से ये पेडिसेल के द्वारा अटैच रहता है. ठीक है ना. अभी पेडिसेल के अपर साइड में थोड़ा स्वेलिंग पार्ट होता है फ्लावर का. स्वेल लिया होगा. ठीक है, स्वेलिंग पार्ट. इस स्वेल लाइक जो ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं थैलेमस. इट इज थैलेमस. ठीक है, थैलेमस. थैलेमस के अपर साइड में
थैलेमस के अपर साइड में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो एक होल के रूप में होती है, यानी साइकिल के रूप में होती है फ्लोर के राउंड में। ठीक है, थैलेमस के अपर साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन कलर में होती है। ठीक है, नंबर्स में ये 4th या 5th हो सकती है। ठीक है, और एक होल के रूप में होती है, यानी साइकिल के रूप में होती है। इन होल के फॉर्म में जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, होल की फॉर्म में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कैलेक्स कहते हैं, कैलेक्स। ओके स्टूडेंट, कैलेक्स। और कैलेक्स के अपर साइड में, कैलेक्स के अपर साइड में वेरियस टाइप्स कलरफुल फ्लावर लीव्स आर प्रेजेंट। कलरफुल फ्लावर लीव्स आर प्रेजेंट। दीज फ्लावर लीव्स आर प्रेजेंट इन हॉल फॉर्म, यानी ये फ्लावर लीव्स भी हॉल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, साइकिल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कलरफुल स्ट्रक्चर, ठीक है, कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आर प्रेजेंट इन हॉल फॉर्म। ठीक है, इन कलरफुल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं कोरोला। ठीक है, दीज कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कोरोला। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, इस कोरोला के अपर साइड में फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन हॉल फॉर्म, ये भी हॉल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, इनको कहते हैं एंड्रोएशियम। ठीक है ना, दीज स्ट्रक्चर्स इज नोन एज एंड्रोएशियम। ठीक है, द इनर साइड ऑफ एंड्रोएशियम गाइनोएशियम आर इज प्रेजेंट। ठीक है, यानी गाइनोएशियम इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंड्रोएशियम। ये गाइनोएशियम है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इनर साइड में, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर, ये गाइनोएशियम है, इसको कहते हैं गाइनोएशियम। ठीक है, तो मेनली फ्लावर के 4 पार्ट माने गए हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, गाइनोएशियम इनर साइड में, गाइनोएशियम के आउटर साइड में एंड्रोएशियम है, एंड्रोएशियम के आउटर साइड में कोरोला है। कोरोला आर प्रेजेंट इन द हॉल फॉर्म, यानी कोरोला भी चक्कर के रूप में, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं एंड्रोएशियम के चारों तरफ, गाइनोएशियम के चारों तरफ। ठीक है, और कैलेक्स आर प्रेजेंट इन हॉल फॉर्म, कैलिक्स भी हॉल फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनका कलर ग्रीन होता है, मतलब कैलिक्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और कोरोला जो होते हैं कलर में कलर्ड होते हैं, ये अलग फ्लावर के अंदर, ठीक है, अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग इनका कलर होता है। ठीक है, कोरोला कलर्ड होते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स, ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं जिन फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, जिन फ्लावर्स के अंदर ये 4 पार्ट्स होते हैं उन फ्लावर्स को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं उनको क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर। और जिन फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, ये 4 पार्ट नहीं होते, इनमें से कोई एक पार्ट की कमी हो, इनमें से कोई एक पार्ट की डेफिशिएंसी हो, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, और एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ऑफ फ्लावर। अब यदि किसी फ्लावर के अंदर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उस फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे उसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट में से यदि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो और एक एब्सेंट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो या एक रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट हो, तो उस फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, दोनों पार्ट प्रेजेंट हो बाइसेक्सुअल, एक पार्ट प्रेजेंट हो यूनिसेक्सुअल। ठीक है, पार्ट कौन से, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में से दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, और एक प्रेजेंट होगा तो यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब 1 यूनिट ऑफ कोरोला, कोरोला की बात करें, 1 यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। कोरोला की एक यूनिट को पेटल कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल एंड 1 यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नोन एज सेपल। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ कैलेक्स, 1 unit of calyx is known as sepal and 1 unit of corolla is known as petal. ठीक है, 1 unit of androecium, 1 unit of androecium, androecium की जो 1 यूनिट होगी उसको कहेंगे स्टेमन।
क्या कहेंगे स्टेमन एंड 1 यूनिट ऑफ गाइनोएशियम इज नोन एज कार्पल। ठीक है 1 यूनिट ऑफ गाइनोएशियम इज नोन एज कार्पल। ठीक है गाइनोएशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल। गाइनोएशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल भी कहते हैं इसको। ठीक है गाइनोएशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है स्टूडेंट्स ये बात है। अब एंड्रोएशियम के पार्ट की अपन बात करें, एंड्रोएशियम में के जो 1 यूनिट है वो क्या है स्टेमन। ठीक है तो स्टेमन की स्ट्रक्चर, स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चर्स, यानी स्टेमन की 3 स्ट्रक्चर होती है। एक स्टेमन के जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये स्टेमन है सर। ठीक है ये स्टेमन है। स्टेमन के नंबर्स भी अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, सभी फ्लावर्स में सेम नहीं होते हैं स्टेमन्स के नंबर, किसी में 5, किसी में 4, किसी में इनफिनिटी, किसी में 10, किसी में 8। स्टेमन्स के जो नंबर है वो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। अब यदि एक स्ट्रक्चर की स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्टेमन की स्ट्रक्चर में देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ठीक है ये फिलामेंट लाइक पार्ट है, स्टोक लाइक पार्ट। ठीक है स्टॉक लाइक पार्ट बोलते हैं, फिलामेंट लाइक पार्ट बोलते हैं। ये स्टॉक लाइक जो पार्ट है इसको कहते हैं फिलामेंट्स। क्या कहेंगे इसको, फिलामेंट्स। ठीक है देखना ये फिलामेंट ठीक है। एंड्रोएशियम का जो लोअर पार्ट होता है, एंड्रोएशियम लोअर पार्ट ऑफ एंड्रोएशियम, ठीक है ना, इट लुक लाइक ए स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है इट्स स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है अब फिलामेंट का जो अपर साइड है, फिलामेंट अपर, द अपर साइड ऑफ फिलामेंट इज कनेक्टेड टू एंथर। ठीक है ये जो अपर साइड है यहां जो एंथर से कनेक्ट रहती है, इस अपर साइड को कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कनेक्टिव कहेंगे। ठीक है द अपर पार्ट ऑफ स्टेमन, द अपर पार्ट ऑफ स्टेमन इज नोन एज, या टिपिकल पार्ट बोलते हैं, द टिपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंथर, इसको एंथर कहेंगे। ठीक है सो द 3 स्ट्रक्चर्स या 3 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ए स्टेमन स्ट्रक्चर, 1 पार्ट फिलामेंट एंड सेकंड पार्ट कनेक्टिव एंड थर्ड पार्ट एंथर। ठीक है द टिपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन इज एंथर। ठीक है एंड द मीडियम पार्ट ऑफ स्टेमन इज नोन एज कनेक्टिव एंड द लोअर पार्ट ऑफ स्टेमन इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है फिलामेंट इज ए स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स अब बात करें गाइनोएशियम की, पिस्टिल की। गाइनोएशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है द 1 यूनिट ऑफ गाइनोएशियम इज नोन एज कार्पल। ठीक है गाइनोएशियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। गाइनोएशियम के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है गाइनोएशियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं गाइनोएशियम के भी। देखना ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर, ये गाइनोएशियम है। ये क्या है, गाइनोएशियम है। ठीक है ना, तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं गाइनोएशियम के। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है इस टाइप की। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर गाइनोएशियम है, ये वाले। ठीक है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। द टिपिकल पार्ट ऑफ गाइनोएशियम इज नोन एज स्टिग्मा। ये टिपिकल पार्ट है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, स्टिग्मा। ठीक है एंड द मीडियम पार्ट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मीडियम पार्ट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल है। द मीडियम पार्ट ऑफ गाइनोएशियम, ठीक है इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। ठीक है एंड द लोअर पार्ट ऑफ गाइनोएशियम, ये लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक है लोअर पार्ट ऑफ गाइनोएशियम, ठीक है इट इज ए पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है इस पार्ट को ओवरी कहते हैं, ओवरी।
ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ गाइनोइशियम इज नोन एज ओवरी, क्या कहलाएगी? ओवरी कहलाएगी, ठीक है ना। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में होता है। एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी एंड ओवरी इज ए पार्ट ऑफ गाइनोएशिया, ठीक है। ओवरी इज ए पार्ट ऑफ गाइनोएशिया, लोअर पार्ट्स। तो गाइनोएशियम के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्ड होने के बाद ओव्यूल से सीड डेवलप्ड होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये थी फ्लावर की मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लावर की मेन स्ट्रक्चर में कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेनली इसके 4 पार्ट हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, ठीक है। तो ये भी एक थैलेमस और नीचे पेडिसेल, ठीक है। जिन फ्लावर में पेडिसेल होती है उन फ्लावर्स को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, ठीक है, पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और कैलिक्स ग्रीन लाइक्स, ठीक है। कैलिक्स की जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी 1 यूनिट क्या होगी? सेपल। कोरोला की 1 यूनिट क्या होगी? पेटल, ठीक है। एंड्रोइशियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। और गाइनोइशियम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी अपनी फ्लावर की स्ट्रक्चर। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट ऑफ प्लांट्स, ये बात भी आपको याद रखनी है। और फ्लावर इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर का पाया जाना एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। इसमें सीड डेवलप्ड होता है और सीड के राउंड में सीड कोट डेवलप्ड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर सीड कोट डेवलप नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उनमें फ्लावर डेवलप नहीं होता है। फ्लावर मेनली एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ही डेवलप्ड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू।